किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, सर्दियां पड़ रही हैं और सर्दियों के अंदर फसलों के लिए तीन सबसे जरूरी पोषक तत्व यानी कि खाद फर्टिलाइजर की इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए कि तीन ऐसे पोषक तत्व हैं जो सर्दी में को ध्यान में रखते हुए बेहद ही जरूरी होते हैं हमारी फसलों के लिए, क्योंकि सर्दी के अंदर इनकी उपलब्धता कम हो जाती है जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आती है। तो तीन कौन से जरूरी न्यूट्रिशन है? देखिए, वैसे तो सर्दी को ध्यान में रखते हुए मैंने और भी कई टॉपिक बताए हैं आपको, वो आपने शायद देखे भी होंगे कि पाले से कैसे बचाएं, ठंडी से कैसे बचाएं फसल को, फसल में पीलापन क्यों आता है, ठंडी के अंदर ग्रोथ क्यों रुक जाती है, उसके लिए अलग स्प्रे बताएं। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्प्रे लेना है। ऐसा नहीं कि आपको सबका ही उपयोग करना है। आपको यहाँ पे मैं आपको नॉलेज देने का, जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। आप उसमें से आपकी फसल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी कंडीशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपके लिए फिट बैठता है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो जो आज न्यूट्रिशन हम तीन जरूरी बताएंगे वो क्यों जरूरी है, क्यों उपलब्धता कम हो जाती है ठंडी के अंदर इनकी कमी, और इससे क्या बेनिफिट और क्या नुकसान होते हैं, तो ये बेहद ही जरूरी है। तीन तत्व ठंडी को ध्यान में रखते हुए वीडियो जरूर देखिएगा कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं देरी ना करते हुए। देखिए, सबसे पहला जो हमारा तत्व आता है वो आता है सल्फर। सल्फर ठंडी को ध्यान में रखते हुए बेहद ही जरूरी है, और सर्दी के अंदर जो सल्फर की उपलब्धता है वो कम हो जाती है, पौधे को कम मिल पाता है, जिससे पत्तियों में पीलापन हमें पहला सिम्टम देखने को मिलता है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। देखिए, सल्फर क्या काम करता है, ये पौधे के अंदर जो अमीनो एसिड है उनको बनने में हेल्प करता है। अब देखिए, अमीनो एसिड बनेंगे तभी पौधे के अंदर प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बनेगा तभी पौधे के अंदर सेल डिवीजन बढ़ेगा, सेल का निर्माण अच्छे से होगा। तो पूरा जो बेसिक है वो अमीनो एसिड्स पे है। तो ये अमीनो एसिड के बनने में हेल्प करता है, तो इसलिए बेहद ही जरूरी होता है। उसके साथ साथ ये हमारे जो हम नाइट्रोजन देते हैं, नाइट्रोजन की इफिशियंसी को 30 से 40% तक बढ़ा देता है। जी हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन पौधे को इस समय वैसे भी कम मिल पाती है, तो इससे देने से उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जिससे ग्रोथ अच्छी आती है। उसके साथ साथ ही हमारी फसल को ठंडी से, पाले से बचाने में हेल्प करता है, यानी कि हमारी फसल इसके उपयोग के बाद ठंडी में पाले को इजीली टॉलरेट कर पाती है। उसके साथ साथ ये अगर हम इसका स्प्रे लेते हैं तो फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होती है, यानी कि कुछ हानिकारक फंगस को भी प्रिवेंट करता है, जिससे रोग हमारी फसलों पे आने के चांस कम हो जाते हैं, या कोई रोग आ रहा है तो उसको रोकने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ ये माइट्स कंट्रोल में भी हेल्प करता है। तो बहुत ही जरूरी होता है जो हमारा सल्फर होता है। बहुत सर्दी को ध्यान में रखते हुए हमें इसका स्प्रे ले सकते हैं। जो भी हमारा वाटर सोल्यूबल सल्फर आती है, यानी कि पानी में घुलनशील जो भी सल्फर आती है, उसका आप 2.5 से लेकर 3 ग्राम पर लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे दे सकते हैं। तो बहुत जरूरी न्यूट्रिशन है ठंडी के अंदर। उसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट की बात करें, उसमें आता है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट। देखिए, मैग्नीशियम सल्फेट भी ठंडी को ध्यान में रखते हुए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि मैग्नीशियम की उपलब्धता सर्दी के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, यानी कि कम होती है, पौधा कम ले पाता है। इसकी वजह से जो पुरानी पत्तियों में पीलापन आता है, अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो पुरानी पत्ती पीली पड़ेंगे। अब देखिए, नाइट्रोजन की कमी से भी पुरानी पत्ती पीली पड़ती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि नाइट्रोजन की कमी होती है तो पूरी पत्ती पीली पड़ती है, लेकिन मैग्नीशियम की कमी में पत्ती की जो वेन्स होती हैं, जो सिराएं होती हैं, वो हरी रहती हैं और बाकी पत्ती पीली पड़ जाती है। तो ये डिफरेंस से आप पहचान सकते हैं। तो अब देखिए, जब इसका कमी होती है तो ये क्या, जो मैग्नीशियम होता है पौधे की पत्ती के अंदर जो उसमें हरापन लाने में बहुत जरूरी होता है, यानी कि क्लोरोफिल को बढ़ाने के लिए। यानी कि अगर जो हमारा मैग्नीशियम है वो उसका कमी हो जाएगी तो पत्ती हरी नहीं रहेगी, उसमें क्लोरोफिल कम हो जाएगा, और पत्ती में जितना कम हरापन होगा उतना ही कम वो फोटोसिंथेसिस करेगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करेगा। प्रकाश संश्लेषण भी उतना ही कम होगा, धीमा होगा, जिससे पौधा उतना ही कम भोजन बना पाएगा, जिससे ओवरऑल जो ग्रोथ पे हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए अगर हम इस समय मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे दे देते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट की उपलब्धता कम हो रही है, तो हम उसका स्प्रे ले लेते हैं फसल के ऊपर, तो पत्तियों में हरापन आ जाता है, पत्तियों में जो क्लोरोफिल है वो ज्यादा बनता है, जिससे जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण है, वो तेज हो जाता है और पौधा तेजी से भोजन बना पाता है, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी हमें देखने को मिलती है सर्दियों के अंदर, और ज्यादा पौधा स्ट्रेस में नहीं जाता है। तो इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट भी बहुत जरूरी है ठंडी को ध्यान में रखते हुए।
इसका देखिए जो भी हमारा मैग्नीशियम सल्फेट आता है हम उसका एक स्प्रे ले सकते हैं 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, यानी कि 15 पंजे 75, 15 लीटर पानी में 75 ग्राम को घोल करके स्प्रे आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम तीसरे न्यूट्रिशन की बात करें, अब देखिए ये हम आप अलग अलग दे रहे हैं, हम इसका कॉम्बिनेशन भी आपको बताएंगे कि अगर आप इन तीनों को साथ में देना चाहते हैं तो क्या क्या डोज रखनी है, क्योंकि हम अलग अलग देने से अच्छा है, क्योंकि अलग अलग आप स्प्रे करेंगे तो उससे आपका समय ज्यादा खराब होगा और आपको बार बार टंकी लेके स्प्रे करना होगा, या लेबर से करा रहे हैं तो आपका खर्चा ज्यादा आएगा। तो उससे बेहतर है कि हम एक बार में तीनों का स्प्रे कर दें। तो उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन बैठता है, क्या दवाइयों की डोज लेनी है, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। उसके बाद तीसरा जो ठंडी को ध्यान में रखते हुए बहुत जरूरी पोषक तत्व है वो है हमारा बोरोन। देखिए बोरोन भी सर्दी के अंदर बहुत जरूरी होता है। बोरोन शुगर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, तो शुगर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है जो बोरोन होता है। और बोरोन सेल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, यानी कि सेल डिवीजन को बढ़ाता है। अगर बोरोन पर्याप्त मात्रा में है तो सेल डिवीजन प्रॉपर होगा, सेल डिवीजन होगा तो पौधे की ग्रोथ भी आएगी, फलों का साइज भी बनेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट पौधे का अच्छा होगा अगर सेल डिवीजन होगा। अगर बोरोन की कमी हो जाए तो सेल डिवीजन तेज नहीं होता है, धीमा पड़ जाता है, जिससे ओवरऑल ग्रोथ रुक जाती है। तो इसलिए जो बोरोन है वो भी बहुत जरूरी है, और बोरोन की उपलब्धता भी ठंडी के अंदर कम हो जाती है, पौधे को मिलना कम हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रोथ पे सीधा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो बोरोन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है इस समय ठंडी को ध्यान में रखते हुए। तो आपको बोरोन का भी जो हमारा चिलेटेड वाला बोरोन आता है उसका आप 7.5 ग्राम 15 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, तो वो भी काफी अच्छा रहता है। उसके स्प्रे से भी फसलों में काफी अच्छा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये जो 3 तत्व मैंने आपको बताए ये काफी शानदार हैं, हमें अगर कमी भी दिखती है तो हमें इनको पूरा कर देना चाहिए। अब देखिए जब बोरोन की कमी होती है तो नई पत्ती डिस्टॉर्टेड हो जाती है, पत्तियां मुड़ने लगती हैं, नई पत्ती छोटी रह जाती है बोरोन की कमी से। फूल आ रहे हैं तो फ्लावर ड्रॉप होने लगता है, फ्रूट ड्रॉप होने लगता है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं जब बोरोन की कमी होती है। तो इसलिए बोरोन को हमें पूरा करना चाहिए, जो हम स्प्रे से पूरा कर सकते हैं। अब देखिए इन तीनों को, अगर तीनों ही न्यूट्रिशन को हमें एक स्प्रे में एक साथ पूरा करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए देखिए सल्फर हमें जो वाटर सोल्यूबल सल्फर आता है वो लेना है। वैसे हम डोज रखते हैं वाटर सोल्यूबल सल्फर की, अगर हम सेपरेट देना है तो 2.5 से 3 ग्राम पर लीटर, लेकिन यहाँ पे रखेंगे हम 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, क्योंकि हम और भी जो खाद है फर्टिलाइजर उनको इसके साथ मिक्स करेंगे। तो 15 लीटर पानी के लिए 30 ग्राम हम सल्फर लेंगे। मैग्नीशियम सल्फेट हम उतना ही लेंगे 75 ग्राम, 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, तो 75 ग्राम हम मैग्नीशियम सल्फेट लेंगे। और 7.5 ग्राम 15 लीटर पानी के लिए हम बोरोन लेंगे चिलेटेड वाला। तो इन तीनों को मिक्स करके हम स्प्रे कर सकते हैं। और चाहे तो इसके साथ आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं, स्टिकर। स्टिकर टैंक में 0.5 ml या 1 ml के आसपास एक टैंक में, 15 लीटर के टैंक में वो भी आप डाल सकते हैं। वो ऑप्शनल है, डालेंगे तो अच्छा है, नहीं डालेंगे तो भी अच्छा है। लेकिन डालने से क्या होता है, उसके डालने से जो हमारे न्यूट्रिशन है वो अच्छे से पौधे को मिल पाते हैं, वो जो हम स्प्रे कर रहे हैं वो अच्छे से चिपक जाता है और उसका पेनिट्रेशन अच्छा होता है, पत्तियों के अंदर जो फर्टिलाइजर का पेनिट्रेशन अच्छे से होगा, तो इससे रिजल्ट ज्यादा बेहतर मिलते हैं। तो इसलिए अगर वो डाल सकते हैं, पॉसिबल है, तो वो भी डाल लीजिएगा। इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके अपनी फसल पर आप स्प्रे कर दीजिएगा, तो आपकी फसल में जो जरूरी पोषक तत्व है उनका पूर्ति हो जाएगी और काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।